गुड मॉर्निंग दोस्तों, मोहित चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद मोहित प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आज आपको हमारे स्वतंत्रता दिवस की 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा देश ऐसे ही तरक्की उन्नति करता रहे। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 78 इंडिपेंडेंस डे है ये हमारा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने जो 12th क्लास की वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने 3 डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं जिसे। दूसरा पढ़ा था हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और थर्ड वन हमने पढ़ा था करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, जो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है लेकिन मैंने उसी के पैरेलल आपको बता दिया था जिससे तीनों डेंसिटीज को आप एक साथ याद रख सकें। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि अगली वीडियो में हम जो पढ़ेंगे रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना पड़ेंगे, उसके लिए डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो यही है आज का हमारा डेरिवेशन, जो आप बोर्ड पे पीछे हेडिंग भी देख पा रहे होंगे। रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिकल चार्ज वायर। ठीक है, आ जाइए बोर्ड पे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरी वॉच करिएगा। ये 5 नंबर का डेरिवेशन आपके बोर्ड में पक्का आता है, तो ये 5 नंबर अपने पक्के कर लीजिएगा। सबसे पहले ये एक वायर लिया है मैंने। इस वायर की लेंथ है इसकी कैपिटल एल, सॉरी स्मॉल एल ही मान लेते हैं, स्मॉल एल है इसकी लेंथ। ठीक है दोस्तों, इस वायर को जब मैं प्लस चार्ज देता हूं, प्लस क्यू चार्ज, तो मुझे पता है कि ये प्लस क्यू चार्ज इसके सरफेस पे इसकी लेंथ वाइज, लेंथ डायरेक्शन में पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये प्लस चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ इस पे। ठीक है दोस्तों, यहां से अगर मैं इसका, आपने गॉसियन सरफेस के बारे में पढ़ा है, गॉसियन सतह, एक गॉसियन सतह में इसकी क्रिएट करता हूं, काल्पनिक पृष्ठ बोलते हैं जिसे। गॉसियन पृष्ठ जो इसका बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। क्योंकि वायर कैसा होता है आपको भी पता होगा कि वायर जो होता है, केबल वायर हो या डोरी का वायर हो, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। तो इसका जो काल्पनिक सरफेस बनेगा, एक इमेजिनरी सरफेस जो बनेगा इसका, काल्पनिक पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ, वो इसका सिलेंड्रिकल बनेगा, बेलनाकार के रूप में बनेगा। अब यहां से इस वायर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, कोई बिंदु P, जिसे पॉइंट P बोल रहा है। यहां से आर डिस्टेंस पे है तो मैं इसे आर से शो कर देता हूं। ठीक है, इस बिंदु P पर, इस पॉइंट P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इसका एक छोटा पार्टिकल लेते हैं यहाँ का, एरिया का, वो हो जाएगा dA। और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव से बाहर की तरफ होती है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो जो E हो जाएगा वो भी आपका इस साइड में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, dA और E एक ही डायरेक्शन में होंगे यहाँ। अब लिखेंगे कैसे? सबसे पहले आप लिखेंगे, माना L लंबाई का एक चालक तार लिया गया है, ठीक है, जिस पे हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, तो ये प्लस क्यू चार्ज उसकी लंबाई की डायरेक्शन में उस पर पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस वायर से L, तो इसकी लेंथ होगी, R डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट P लिया है, जिस पॉइंट P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? आ जाइए। पिछली वीडियो में मैंने आपको निकालना बताया था रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व के बारे में हमने पढ़ा था। कमेंट करके बताइए जरा क्या होता है लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है। यहां से अगर मैं क्यू की वैल्यू फाइंड करूंगा इस अपॉन 1 करके, तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा एल। इस इक्वेशन को आप नंबर 1 मान लीजिए। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करेंगे आगे? हमने इसका एक छोटा एरिया लिया है dA, तो पहले हम dA से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया dA। तो यहां लिखेंगे dA से गुजरने वाला फ्लक्स, dA से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा गाइस? फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फाई इज इक्वल टू डी ई डॉट डी ए
कोस थीटा होता है। लेकिन मुझे तो डीए की वजह से निकालना है, छोटा एरिया लिया है तो जो फ्लक्स है वो भी छोटा ही होगा। ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए कोस थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना है आप देख सकते हैं, डीए और ई दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल कितना हुआ 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा मेरा 0 डिग्री लिखेंगे बिकॉज थीटा इज 0। तो फिर कोस 0 कितना हो जाएगा, कोस 0 हो जाएगा आपका 1 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, जो मैंने मैथ के लेक्चर में बताई हुई है क्लास 10 की। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर आपको ट्रिग्नोमेट्री की सारी वैल्यूज मिलेंगी, सारी वीडियोज मिलेंगी। ई डॉट डी ए कोस थीटा, यहाँ पे कोस 0 रखेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। डी फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, डी फाई आ जाएगा आपके पास ई डॉट डी ए। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं इसमें। जब हमने छोटे एरिया की वजह से, छोटे एरिया के कारण इसका फ्लक्स निकाल लिया, छोटे एरिया से गुजरने वाला, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला निकाल लेंगे। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जब हम निकालेंगे तो डी फाई का समाकलन करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के हम बड़ा पार्ट्स बना सकते हैं। समाकलन का मतलब होता है एडिशन करना। तो डी फाई का समाकलन, इसका भी समाकलन इंटीग्रेशन करेंगे। डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा, यहाँ से ही कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, समाकलन डीए करेंगे। डीए का मतलब है इस गॉसियन पृष्ठ का सरफेस। ये कैसा है गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार पृष्ठ है, तो उसका फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर एल वक्र पृष्ठ का, और 2 पाई आर एच की जगह क्या है यहाँ पे एल, तो ये ले लेंगे हम 2 पाई आर एल। अब यहाँ से गॉस प्रमेय से हमें पता है पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो हम यहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। अब हमें क्यू का भी पता है, लैम्डा एल है, लैम्डा एल की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल। एल से एल खत्म हो जाएगा। अब मुझे निकालना है यहाँ पे ई को निकालूंगा, बाकी सबको उधर ले जाऊंगा मैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये 2 पाई इधर आएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा अपॉन आर। दोस्तों यही है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय चालक तार के बिंदु P के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन ये 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसे अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, इस 2 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ऊपर आ जाएगा 2 लैम्डा बाई आर। ये आपका मेथड, दोनों फॉर्मूले हैं। यहाँ हमने ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, इसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने इसे यहाँ सोल्व कर दिया। यही है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय चालक तार के कारण किसी बिंदु P पर। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।